हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। हमने हाईवे में 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू हाईवे और दूसरा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। ये 2 चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो एक अपने में बहुत बड़ा चैप्टर था उसको ख़त्म किया है। अब अगला है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये भी एक बड़ा चैप्टर है। ये और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अगर ख़त्म हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हाईवे का 70 to 80% ख़त्म हो गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, दैट इज़ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स 2 तरह की हैं, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फिजिकल, जैसे कि आदमी की विज़न, हियरिंग स्ट्रेंथ और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल में स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड लिटरेसी, और साइकोलॉजी की कितना अटेंटिव है वो, क्योंकि ये सारी फैक्टर्स क्या कहते हैं एक व्यक्ति को अपनी व्हीकल चलाते वक्त उसको अफेक्ट करेंगे। अटेंटिवनेस कितना है उसके अंदर, फियर और एंगर कितना, इमोशन में कहीं ज़्यादा फास्ट मूविंग व्हीकल तो नहीं कर रहा और क्या कर रहा है, सुपरस्टिशन कितना है, मैच्योरिटी उसके अंदर कितनी है, ये सारे उसके यूज़र के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रैफिक को अफेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं, जैसे इसमें 1-2 को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि विज़न जैसे पूछ देता है कभी कभी। विज़न में क्या होता है, विज़न मतलब एक्स बाई वाई। आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि मेरी 6x6 की विज़न है। 6x6 की विज़न का मतलब क्या है कि इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रिकोगनाइज अ लेटर ऑफ साइज 8.5 mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। मतलब किसी एक आदमी की एबिलिटी कि वो 6 मीटर की दूरी से 8.5 mm का लेटर, 8.5 mm मतलब 1 सेंटीमीटर से छोटा का लेटर क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज कर लेगा, दैट इज़ 6x6 विज़न उसको कहा जाएगा। लेकिन अगर आपकी विज़न ख़राब है तो 6/9 हो सकती है। जैसे ये पुअर विज़न है, द विज़न इज़ पुअर देन नॉर्मल विज़न, बिकॉज इसमें होगा क्या, ही कैन रिकॉग्नाइज द डिस्टेंस, ही कैन रिकोगनाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, बट जो नॉर्मल पर्सन है वो उस चीज़ को 9 मीटर से क्या कहते हैं रिकोगनाइज कर लेता। और ये 6/9 का मतलब ये है कि उस आदमी जिसकी विज़न 6/9 है वो आदमी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई लेटर 6 मीटर की दूरी से रिकोगनाइज कर रहा है और नॉर्मल आदमी उसी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर की दूरी से रिकोगनाइज कर लेता है, तो इनकी विज़न ख़राब है। 6/9 का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए टू कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ विज़न फॉर डिज़ाइन ऑफ लोकेशन ऑफ साइन बोर्ड। मतलब विज़न का क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमें जो लोकेशन चाहिए साइन बोर्ड की, रोड पे कहाँ लगाएं, ठीक है, वो विज़न के हिसाब से ही चाहिए। पता चले कि हम लोग क्या कहते हैं साइन बोर्ड, जैसे हमारा यहाँ पे क्रॉसिंग आ रही है और साइन बोर्ड ऐसी क्रॉसिंग से कम दूरी पे इतनी दूरी पे लगा दिए हैं कि क्या कहते हैं बहुत पहले ही देख लेगा आदमी और फिर उसको बहुत देर तक मिले ही ना। तो ये सारी चीज़ें विज़न के ऊपर डिपेंड करेंगी उसके कि कितने पहले से देख रहा है, ठीक है। तो ये विज़न जो है ये साइन बोर्ड की डिस्टेंस को गवर्न करने में एक अच्छा पैरामीटर कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए है। आगे बात कर लें ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक। यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स में विज़न हो गया, इंपॉर्टेंट विज़न ही है, बाकी तो सेम मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें कि आपकी जो भी मान लीजिए ब्रेक मार रहे हैं तो रोड का फ्रिक्शन या आपके ब्रेक की एफिशिएंसी आपको कितने दूरी में कार को रोक रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है पढ़ते हैं, एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर नीडेड ड्यूरिंग ब्रेकिंग टेस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन स्किड रेजिस्टेंस। मतलब आपका जो स्किडिंग हो रही है उसके प्रति आपका जो रेजिस्टेंस है उसको डिटरमाइन करने के लिए 2 पैरामीटर चाहिए। क्या, इनिशियल स्पीड, स्किड डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ ब्रेकिंग एप्लीकेशन। मतलब आपने मारा ब्रेक यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मारा ब्रेक, टायर घूमना बंद कर दिए, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी इतने दूरी पे जाके रुकी, तो ये क्या हुआ, ये स्किड हुआ। हम लोग ने स्किड और स्लिप दोनों पढ़ा था, ठीक है। आपने ब्रेक यहाँ मार दिया है लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी इतनी दूरी पे जाके रुकी, L मीटर T सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसको स्किड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस दौरान पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा
उसकी वजह से उसको रिटार्डेशन मिल रहा होगा, ठीक है। इनिशियल स्पीड कुछ रही होगी, टाइम ऑफ ब्रेकिंग एप्लीकेशन रहा होगा कि कितने समय में ब्रेक लगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या कहते हैं, एक रिलेशन बनेगा कि रिटार्डेशन का फॉर्मूला। रिटार्डेशन कैसे निकाल सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए इक्वल टू यू बाई टी, तो a इक्वल टू माइनस यू बाई टी। वैसे क्वेश्चन में अगर रिटार्डेशन पूछेगा तो आपको माइनस a की वैल्यू रखनी है, दैट इज़ दिस वन। रिटार्डेशन खुद अपने में निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे माइनस a की वैल्यू u बाई टी रखेंगे हम लोग। तो रिटार्डेशन इक्वल टू आ गया इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। स्किड डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला न्यूटन का हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमको पता चल गया है माइनस यू बाई टी, टी हर जगह है u, तो u यहाँ आप इक्वेट करेंगे तो l इक्वल टू आ जाएगा हाफ यू टी, मतलब हाफ इंटू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो गया स्किड डिस्टेंस की कितनी दूरी तक आपकी गाड़ी स्किड करते हुए जाएगी, ठीक है। फिर बात करें स्किड रेजिस्टेंस, अब वहाँ पे हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही लग रहा था और तो कुछ लग नहीं रहा था, तो स्किड रेजिस्टेंस भी निकालना होगा। स्किड रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात पूछ रहा है कि हमें रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, गाड़ी को रोकने में रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है। ब्रेक हमने लगाया तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दे रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, वेयर नॉर्मल इज आपका बेसिक वेट होता है जनरली, तो और म्यू क्या होता है, म्यू हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। तो हमें मेनली यहाँ पे स्किड रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही निकालना है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, यहाँ दो फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। पहला थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, s की जगह आप l रख दीजिए, l यहाँ पे निकालें हम लोग, ठीक है। तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2al, v इक्वल टू 0 होगा क्योंकि फाइनली रुक रही है। तो यहाँ से एक वो मिल गया रिलेशन कि यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2a इक्वल टू l, ठीक है। एक और हम लोग कंडीशन निकाल सकते हैं कि हमारा रुका है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ये भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। बचा क्या, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स है, पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है। तो यहाँ वर्क डन निगेटिव है, बेसिक मैकेनिक्स चल रहा है, ये बेसिक मैकेनिक्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, चलिए इस फिगर से देखिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन लगातार पीछे की ओर लग रहा है, क्योंकि ब्रेक लगा, फ्रिक्शन लगातार पीछे की ओर लग रहा है। तो जब फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिक्शन लग रहा है इधर की ओर, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा निगेटिव। वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी, और एफ की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। यहाँ म्यू की जगह लोग स्मॉल एफ इस्तेमाल किए हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लिख लेते हैं एफ इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, एम जी के बराबर, तो एफ इंटू एम जी। तो यहाँ पे हो गया माइनस एफ एम जी इंटू डी, ठीक है, या डी ये बोलो या एल बोलो, यहाँ एल है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ एल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एल इंटू एम जी एफ। तो यहाँ से एल इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2gf। अब यहाँ से हमको एल मिला है यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2 है, और यहाँ से हमको एल मिला है यू स्क्वायर अपॉन 2gf। तो स्किड रेजिस्टेंस दैट इज़ इसकी वैल्यू निकालना है, तो दोनों को हम डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन 1 को, तो हमको मिलेगा माइनस ए इक्वल टू जी एफ और एफ इक्वल टू माइनस ए बाई जी, ये एफ मिल गया हमको। ये है हमारा स्किड रेजिस्टेंस। माइनस ए को हम लोग रिटार्डेशन लिख सकते हैं कि रिटार्डेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
तो लास्ट में अब पूछता है कि ठीक है ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में अब एक चीज़ और बताओ हमको, क्या ब्रेकिंग एफिशिएंसी बताओ। ये सब तो निकाल दिया तुमने, ब्रेकिंग एफिशिएंसी बताओ। तो हमको ये पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन हम लोग 0.35 से 0.4 देते हैं, ये हम लोगों ने डिज़ाइन में देखा था। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.35 से 0.4, और लेटरल कितना होता है कमेंट करके बताएंगे। लेटरल बता ही दे रहा हूँ 0.15 होता है, ठीक है, 0.15 लेटरल होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमको पता होता है, एफ हमने निकाल लिया फार्मूले से कि एफ कुछ आया होगा -a/g करके, ठीक है, एफ आया होगा। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम इतनी लगनी चाहिए थी लेकिन कुछ लग रही है इतना, तो एफ ऑब्टेन्ड अपॉन एफ मैक्स इंटू 100 इज़ योर ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो ऐसे क्या कहते हैं हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब आगे हमारा अगला इसका टॉपिक शुरू होता है ट्रैफिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस। इसको अगले वीडियो में करते हैं। मैं इस बार लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि लेंदी वीडियो से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं और दिमाग में भर नहीं पा रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस रहेंगे लेकिन एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोस हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग ट्रैफिक स्टडीज़ और एनालिसिस पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।